हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस लर्निंग वीडियो में। इसमें हम बात करने वाले हैं एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी की। आप में से काफ़ी सारे ऑप्शन बाइंग करते हैं। ऑप्शन बाइंग में ये स्ट्रैटेजी बहुत ही यूज़फुल है। फ्यूचर में आप ट्रेड करेंगे, आपको काम आने वाला है। इक्विटी में आप ट्रेड करेंगे, क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे, करेंसी पेयर्स, बिटकॉइन में आप ट्रेड करते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छे स्कैल्पिंग ट्रेड देने वाली है। इसमें हम मोमेंटम को फॉलो करते हैं। देखिए ट्रेडर्स, क्या है कि आपको किसी भी एक स्ट्रेटेजी को मास्टर करना होगा। यदि आप ईएमए पे काम करते हैं तो आपको उसको मास्टर करना होगा। उसी पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, उसी पे आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, उस पे आप डे ट्रेड कर सकते हैं और उसी पे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी मैंने फाइंड की है ट्रेडर्स, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट है इस स्ट्रेटेजी का। यदि आप समझ के करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी। तो स्क्रीन पे समझते हैं हम स्ट्रेटेजी को, क्या क्या रूल्स है हमारे। सबसे पहला हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास ईएमए होना चाहिए 200 का, सबसे फर्स्ट। सेकेंड सेकेंड ईएमए हम लगाएंगे, ईएमए सेकेंड ईएमए हम लगाएंगे 21 का। इन दो ईएमए पे हम काम करेंगे। स्ट्रेटेजी हमारी स्कैल्पिंग की रहेगी, छोटे टाइम फ्रेम की रहेगी, इसलिए इसके साथ में हम एक और कंफर्मेशन यूज करेंगे, आरएसआई। इसके साथ हम एक और क्या कंफर्मेशन यूज करेंगे, आरएसआई। आरएसआई, ठीक है। हमारी पहली कंडीशन क्या होगी, हमारी पहली कंडीशन हमेशा की तरह ईएमए हमको चाहिए ट्रेंडिंग, राइट। ईएमए हमको क्या चाहिए, ट्रेंडिंग ईएमए। 21 का ईएमए भी क्या चाहिए हमको, ट्रेंडिंग ईएमए चाहिए। आरएसआई, आरएसआई हमको चाहिए 50 का लेवल। क्या चाहिए हमको आरएसआई में, क्या देखना है, 50 का लेवल। कैसे देखना है मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ। तो ये मोटा मोटा आपको समझ में आ गया। हम 200 का ईएमए यूज करेंगे, 21 का ईएमए यूज करेंगे, ट्रेंडिंग ईएमए हमको चाहिए और आरएसआई 50 पर चाहिए हमको। ठीक है, क्या करना है हमको, जब जब भी 21 के ईएमए पे प्राइस सपोर्ट लेगा, मान लीजिए अभी ईएमए राइजिंग है और यहाँ पर हमको 21 के ईएमए पे सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट मिलने के बाद में आरएसआई, हमको आरएसआई का 50 पे सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर हम बाय करेंगे, इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा और 1:2 का हमारा टारगेट होगा। याद रखिएगा ट्रेडर्स, आरआर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि आप आरआर को मैनेज करते हुए चलते हैं, क्वांटिटी को मैनेज करते हुए चलते हैं, तभी आप शेयर बाजार में सक्सेस हो सकते हैं। आप सोचेंगे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी से पैसा बन सकता है, नहीं। क्योंकि ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी बिजनेस। यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस भी होते हैं, यहाँ पर आपके टारगेट भी होते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप जब भी स्टॉप लॉस देते हैं तो आप छोटा देते हैं, जब आप रिवॉर्ड लेते हैं तो आप बड़ा लेते हैं। यदि आप 10 में से 5 ट्रेड में भी प्रॉफिट करते हैं, तब भी आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। यानी कि देने को आप 1 रुपया दे रहे हैं, लेने लेने आते हैं तो आप 2 रुपया लेते हैं, तो मैंने कि एट द एंड आप प्रॉफिट में ही रहेंगे स्टॉप लॉस लेने के बाद भी। तो आरआर इसमें जो हमारा रहने वाला है, वो आरआर रहने वाला है 1:2। बाद में हम आरआर बढ़ाएंगे। धीरे धीरे आप इस स्ट्रेटेजी पे प्रैक्टिस कीजिए, इस स्ट्रेटेजी को मास्टर कीजिए, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो अभी चार्ट पे हम समझते हैं ये स्ट्रेटेजी हमारी क्या होने वाली है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास निफ्टी का चार्ट है। हम मार्केट क्लोज हो चुका है अभी, ठीक है, मार्केट क्लोज है। आज संडे है, संडे में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर हमको फ्राइडे का मार्केट देखने को मिल रहा है। फ्राइडे के मार्केट में हम देखेंगे, सबसे पहले कैंडल हमको कौन सी यूज करनी है, 1 मिनट की। 1 मिनट चार्ट यूज करना है। 1 मिनट चार्ट पे हम इंडिकेटर्स में जाएंगे। इंडिकेटर्स में जाके हम टाइप करेंगे EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1 2 बार क्लिक करेंगे, EMA आ जाएगी। सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग में हम इसको रेड कलर कर देते हैं स्टाइल में। इनपुट पे जाके हम इसको 21 का EMA कर देंगे, ठीक है, 21 EMA। सेकेंड EMA हमको क्या चाहिए, सेकेंड EMA हमको चाहिए 200 का EMA। हमने इसको 200 का EMA कर दिया, इसको ब्लैक कर देते हैं। ये 200 का EMA हमारे पास आ गया, ठीक है। ये 200 का EMA हमको देखने को मिल रहा है। तो हमारी दोनों कंडीशन हो गई। थर्ड है हमारा जो इंडिकेटर हमको यूज करना है एक और कंफर्मेशन के लिए, आरएसआई की सेटिंग में हम जाएंगे। सेटिंग में जाके आरएसआई बेस्ड एमए, इसको हम बंद कर देंगे। आरएसआई को हम ब्लैक कर देते ताकि हमें अच्छे से दिखे। उसके बाद में हम इसकी सेटिंग रखेंगे आरएसआई मिडिल बैंड की। मिडिल बैंड की जो सेटिंग होगी, वो मिडिल बैंड की सेटिंग होगी 50 की, ठीक है। 50 की सेटिंग कर लेंगे हम। इसको स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं और इसको डार्क कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, ताकि हमको आसानी से ये दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ओके, ठीक है। अब हमारे पास आरएसआई आ गया, हमारे पास दोनों ईएमएस आ गए। अब हमको कैप्चर करना है मोमेंटम की प्राइस किधर मूव
कर सकता है। तो सबसे पहली बात आप क्या कीजिए, यदि आप ऑप्शन बाइंग में काम कर रहे हैं तो आपका एक टाइम डिसाइड कीजिए। टाइम डिसाइड कीजिए कि आप मॉर्निंग में और आफ्टरनून में काम करेंगे, आप मिड डे में काम नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर मोमेंटम हमको कम मिलता है। हम ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको मोमेंटम काफी जरूरी है। तो ये स्ट्रेटेजी के बेस पे ना ट्रेडर्स आप क्या कर सकते हैं, आप आपको जरूरी नहीं पूरा दिन ही काम करना है मार्केट में, पूरा दिन काम करने की जरूरत नहीं है। आप सुबह यदि 11 बजे तक भी काम कर रहे हैं तो आप काफी अच्छा रिटर्न इस स्ट्रेटेजी से बना लेंगे। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 21 तारीख जो हमारे पास, हम शुरुआत से ही डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास अभी चार्ट कौन से डेट का अवेलेबल है, 21 का अवेलेबल है। 21 का मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है। चलिए पहली कंडीशन हम रखेंगे यहाँ पर हमारी कि RS 200 का EMA के नीचे 21 का EMA होना चाहिए, ठीक है। क्या कंडीशन है हमारी, 200 का EMA कहाँ होना चाहिए, 200 का EMA यहाँ पर 200 का EMA और यहाँ पर 20 का EMA। 20 का EMA 200 के EMA से नीचे होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, यदि हमको सेल का ट्रेड लेना है। यदि हमको बाय का ट्रेड लेना है तो क्या करना है, बाय का ट्रेड लेना है हमको तो 200 का EMA हमको नीचे चाहिए और 20 का EMA हमको ऊपर चाहिए, ठीक है, फॉर बाय। ये है बाय की कंडीशन, यहाँ पर है सेल की कंडीशन। यहाँ पर हमें कौन सी कंडीशन मैच हो रही है हमारी, यहाँ पर हमारे पास ये 200 का EMA ऊपर रह गया, 20 का EMA 21 का EMA नीचे आ गया। तो हमारे हमारे पास यहाँ कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, हमारी हमारी सेल की कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कौन सा ट्रेड देखेंगे, सेल का ट्रेड देखेंगे। जब जब 200 का EMA नीचे रहेगा और 21 का EMA ऊपर रहेगा तो हम बाय के ट्रेड देखेंगे। यहाँ पर कौन से ट्रेड सर्च करेंगे, हम बाय के। यदि 200 का EMA ऊपर है और 21 का EMA नीचे है तो यहाँ पर हम सेल के ट्रेड सर्च करेंगे, ठीक है। ये कंडीशन समझ में आ गई, कब हमको बाय के लिए जाना है, कब हमको सेल के लिए जाना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या कंडीशन है अभी हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास सेल की कंडीशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, सेल के लिए देखेंगे। यहाँ पर जब 21 तारीख को मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पर 21 का ऊपर था EMA और 200 का नीचे था। यहाँ पर आते ही हम बाय की कंडीशन फाइंड करने लगते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर कोई भी कैंडल पैटर्न नहीं दिखता। ये जैसे ही नीचे जाता है, जैसे ही ऊपर आता है, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि 200 का EMA ऊपर रह गया और 21 का EMA नीचे आ गया। और यहाँ पर उसी के साथ में हमको RSI का भी सपोर्ट देखना है, जो कि RSI का सपोर्ट होना चाहिए 21 पे, 50 पे, सॉरी 50 पे RSI का सपोर्ट देखना है। तो यहाँ पर हमारी दो जो कंफर्मेशन, तीन जो कंफर्मेशन हम ले रहे हैं वो तीनों कंफर्मेशन हमारे मेजर है। पहला कंफर्मेशन 200 का EMA ऊपर है, पहला कंफर्मेशन 200 का ऊपर EMA है। दूसरा कंफर्मेशन 21 का EMA 200 की EMA से नीचे है तो हमारा सेल कंडीशन बनता है, ठीक है। उसके साथ में यहाँ पर 21 का EMA हमको फॉलिंग दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर RSI ने भी रेजिस्टेंस लिया हुआ है 50 का, यानी कि प्राइस भी 21 और 200 का रेजिस्टेंस ले रहा है और RSI भी 50 का रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पर हमारा सेल ट्रेड इनिशिएट होता है, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि मदर बेबी कैंडल पैटर्न भी हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा एक सेल ट्रेड इनिशिएट होता है, या इवनिंग स्टार जो आप ये देख रहे हैं, थ्री कैंडल पैटर्न के लो पे हमारा जैसे ही लो टूटता है, यहाँ पर हमारी एंट्री होती है, ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहता है और 1:2 का हमारा टारगेट रहता है, जो कि हमको सीधा वन वे में एक यहाँ पर टारगेट देखने को मिल गया। तो हमको कैसे ट्रेड फाइंड करना है, हमको इस प्रकार के ट्रेड फाइंड करना है ट्रेडर्स। ये पिक्चर को आप समझिए, ये पिक्चर को आप समझिए, यहाँ पर चार्ट क्लियर चलना चाहिए। यदि आप कंडीशन को समझिए, यदि बी 200 का EMA ऐसा चल रहा है, 21 का EMA यदि ऐसा चल रहा है, मींस यहाँ पर प्राइस क्या है, साइडवेज है। प्राइस कभी ऊपर ब्रेक करती है, थोड़ा सपोर्ट लेती है, फिर नीचे ब्रेक कर देती है, फिर रेजिस्टेंस लेती है, फिर ऊपर ब्रेक कर देती है। यदि इस प्रकार से प्राइस चला है तो इस इस पिक्चर को हमको अवॉइड करना है। आप पिक्चर समझिए कि क्या हमको यहाँ देखने को मिल रहा है, इसको हमको अवॉइड करना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या क्या प्राइस ने, यहाँ पर पहले ही 200 और इसके ऊपर चल रहा था, यानी कि साइडवेज चल रहा था, ठीक है ना। कभी ऊपर ब्रेक करता, फिर नीचे आता, फिर नीचे ब्रेक करता, फिर ऊपर चल, इस प्रकार से। और यहाँ पर सीधा इसका ब्रेकडाउन देखने को मिला हमको, नेक्स्ट डे गैप डाउन देखने को मिला। तो यहाँ पर जैसे ये ऊपर जाता है, यहाँ पर वापस से ये इस बॉक्स में आता है और इसको वापस से ब्रेक करता है और यहाँ पर रिटेस्ट करता है फॉलिंग EMA के साथ में प्लस 50 के रेजिस्टेंस के साथ में RSI में। तो यहाँ पर
लो पर हमारी एंट्री होगी और हाई पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:2 का हमारा क्या रहेगा ट्रेडर्स, टारगेट रहने वाला है, जो वन वे में हमको देखने को मिला। इसमें आप टारगेट को, एसएल को ट्रेल भी कर सकते हैं, टारगेट को अपना बढ़ा भी सकते हैं। यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर आप यदि सोचते हैं 50% क्वांटिटी आप यहाँ बुक कर सकते हैं, ठीक है। 50% क्वांटिटी बुक करने के बाद में आप इसको ट्रेल कर सकते हैं कहाँ तक के लिए, जब तक कि 20 का ईएमए क्रॉस नहीं होता। यदि आप ऐसा करते हैं तो एक ही ट्रेड देखिए, अब इसमें यहाँ पर 20 का ईएमए कहाँ क्रॉस हुआ, 20 का ईएमए यहाँ पर बुलिश कैंडल ने इसको क्रॉस किया, और जैसे ही इसका हाई क्रॉस होता है यहाँ पर हमारा एग्जिट प्लान होता है, यदि आप ट्रेलिंग एसएल करते हैं तो। नहीं तो आप शुरुआत में 1:2 पे ट्रेड बुक कर लीजिए, क्योंकि ये कभी कभी होगा, ये हमेशा नहीं होगा कि आपको इतने बड़े बड़े मूव देखने को मिले। लेकिन लेकिन क्या होता है कि ट्रेडिंग, मैंने जैसे ही बताया आपको कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी बिजनेस है। यहाँ पर यदि आप बड़ा टारगेट फिक्स करते हैं और आपको ज्यादा एसएल भी लग जाते हैं तो आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने एसएल मान लीजिए 5 बार 5 रुपए के आपने एसएल लिए और एक ही बार में आपने सीधे 10 रुपए का प्रॉफिट कर लिया। तो मतलब 5 एसएल के बाद भी आपने एक ट्रेड आपका चला, सिक्स वाला छठा ट्रेड आपका चला और उसमें सीधे आप 10 रुपए का प्रॉफिट कर लिया। तो 5 रुपए के बदले आपको 10 रुपए मिल रहे, तो महीने की 5 रुपए आप अभी भी प्रॉफिट में। तो आप ये सब भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपके समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब कि इसके पहले वाले दिन पे क्या हुआ। इसके पहले वाले दिन को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, अब पहले वाले दिन पे हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर दोनों 21 का और 200 का ईएमए पास पास आया। जब भी 21 और 200 पास पास आते हैं तो यहाँ से एक बाउंस हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर देखेंगे सीधे गैप डाउन देखने को मिला, गैप डाउन देखने को मिला। गैप डाउन देखने के बाद में हम यहाँ पर क्या कंडीशन हमारी मैच हो रही है, यहाँ पर 200 का ईएमए है, यहाँ पर 200 का ईएमए है, यहाँ पर 21 का ईएमए है। मतलब कि यहाँ पर ये काफी दूर प्राइस से आ चुका है, मतलब हमारी यहाँ पे सेल कंडीशन बन रही है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है ट्रेडर, जब जब भी प्राइस 200 से और 21 से थोड़ा दूर हो जाता है, मींस यहाँ पर 200 और 21 के बीच में काफी हमको गैप दिख रही है, तो ये गैप जब जब हो जाती है तब तक प्राइस और नीचे नहीं जाता, यहाँ पर ये इसके पास में आने की कोशिश करता है, ठीक है। यहाँ पर पास में आता है, उसके बाद में फिर से एक मूवमेंट देखने को मिलता है। फिर जब प्राइस इससे काफी दूर हो जाता है तो फिर हमको एक पास का मूवमेंट देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। मीन्स ज्यादा यदि गैप हो गई है प्राइस और ईएमएस के बीच में, तो आपको फिर वहां पर ट्रेड लेने से थोड़ा रुकना है। आपको कहां पर ज्यादातर ट्रेड लेना है, 200 के आसपास में, ठीक है। तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है। ये मैग्नेट सेटअप है, ये मैग्नेट सेटअप पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा व्यू रहेगा अभी सेल साइड का। तो यहाँ पर हमको टच मिला, टच मिलने के साथ में क्या हमको आरएसआई का टच मिल रहा है, यहाँ पर आरएसआई का टच हमको नहीं मिल रहा है। तो क्या हम ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट करेंगे, नहीं करेंगे, हम करेंगे वेट, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब प्राइस यहाँ पर आता है, आपको पेशेंसली वेट करना है। नेक्स्ट टाइम जब प्राइस यहाँ पे आता है तो हम कोई बियरिश कैंडल नहीं देखने को मिलती, सीधा ये ब्रेक कर देता है। उसके बाद में जब यहाँ पर आता है तो सीधा सडन ये फॉल आ जाता है। अब आप सोचेंगे मुझसे ट्रेड मिस हो गया, मैं तो ट्रेड कर नहीं पाया, मैं दूसरा ट्रेड लेता हूँ, दूसरी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करता हूँ, उसने प्रॉफिट कर लिया। नहीं नहीं नहीं, हमको हमारी स्ट्रेटेजी पे फिक्स रहना है, हमको हमारे चार्ट पे फिक्स रहना है। डोंट चेंज योर चार्ट अगेन एंड अगेन। ओके, हम एक ही चार्ट पे काम करेंगे। पहले दिन हमारा टारगेट रहा, दूसरे दिन हम देख रहे हैं तो हमको यहाँ पर अभी तक कोई ट्रेड देखने को नहीं मिला। यहाँ पर ईएमए के सपोर्ट पे प्राइस चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ऊपर क्या है, 200 है, तो हम बाय करेंगे, बाय नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम वेट करेंगे, हम वेट करेंगे 11 बजे तक का। 11 बजे के बाद हमको ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर हमने 11 बजे तक वेट किया, मोमेंटम नहीं आया मार्केट में, जस्ट स्टॉप। मॉर्निंग में कोई ट्रेड देखने को नहीं मिला तो आप ट्रेड मत कीजिए, आपका स्टॉप लॉस से आप बच गए, आपकी कैपिटल सेव है, आप ऐसा मान के चलिए, ठीक है। हम यहाँ पर मोमेंटम का टाइम फिर कब मिलता है हमको, मिलता है मोमेंटम का टाइम 1 बजे बाद देखने को मिलता है। तो 1 बजे बाद हम देखेंगे, यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर फिर से हमारा सेलिंग का रहेगा। यहाँ पर देखते हैं इसके टच से एक बियरिश कैंडल पैटर्न बना। बियरिश कैंडल बनने के बाद में हमने देखा कि यहाँ पर हमको आरएसआई का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हमारा ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट होगा। फिर हम देखते हैं इसने डायरेक्ट ब्रेक किया, डायरेक्ट ब्रेक करने के बाद में इसने थोड़ा साइडवेज किया, फिर ऊपर आया। ऊपर आने के बाद में यहाँ पर एक सपोर्ट मिला, सपोर्ट मिलने के बाद क्या हमें आरएसआई का भी 50 का सपोर्ट मिला, नहीं मिला। यहाँ पर भी हमारा ट्रेड
नहीं होगा। फिर हम वेट करते हैं, फिर वेट करते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर एक कैंडल बना, इसके हाई पे हमारी एंट्री हो सकती है, लो पे हमारा स्टॉप लॉस। लेकिन आप देखेंगे इसके साथ हमको यहाँ पर फिर से आरएसआई का सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। यदि कुछ दिन भी आपको मार्केट में हो गए, तो इतने में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज है, यहाँ पर मार्केट ईएमए के हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो इस चीज को हमको अवॉइड कर देना है। देखिए ट्रेडर्स, आप एक बात को समझिए, आप यदि रेगुलर बेस पे एक ही चार्ट पे काम करते हैं, रेगुलर बेस पे एक ही स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको इस स्ट्रेटेजी को बताया, आप रेगुलर बेस पे, तो इस स्ट्रेटेजी पे ईएमए पे आपको प्राइस का मोमेंटम समझ में आने लगता है, तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि यहाँ पर प्राइस साइडवेज रहने वाला है, तो अभी मुझे ट्रेड नहीं करना है। ये कब होगा? ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको रेगुलर इस पे प्रैक्टिस करना होगी, रेगुलर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इसी को देखना होगा। जब तक आप एक चीज पे स्टिक नहीं होंगे, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आज हमें ट्रेड नहीं मिला, हम दूसरी स्ट्रेटेजी कर लेते हैं। हमें निफ्टी में ट्रेड नहीं मिला, हम बैंक निफ्टी में कर लेते हैं। नहीं, पहले आप एक ही चार्ट के प्राइस को, एक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। आप उसको पूरा समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि ये गेम प्रैक्टिस से जीता जा सकता है। ये अलग-अलग चार्ट या अलग-अलग स्ट्रेटेजी से नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये साइंस के साथ-साथ आर्ट भी है, ये आपको समझना होगा प्राइस क्या मोमेंटम कर रहा है। तो आप एक ही चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए, एक ही स्ट्रेटेजी पे प्रैक्टिस करिए, उसके पूरे मोमेंटम को, अप डाउन को पूरा समझिए, आपको डेफिनिटली पैसा बनेगा। चलिए अभी चार्ट पे देख लेते हैं हम। तो इस दिन हमको क्या कोई ट्रेड मिला? नहीं मिला। तो हम इसके पहले वाले दिन पे जाएंगे। इसके पहले वाले दिन पे हम देखेंगे, पहले वाले दिन कहाँ पर ओपन हो रहा है। चलिए चार्ट यहाँ पर ओपन, अब देखिए, अब इस पिक्चर को समझिए आप, इस पिक्चर को समझिए आप, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर कितना गैप है, मतलब ट्रेंडिंग ईएमए है। ईएमए जब जब दूर दूर होते हैं, जब जब ट्रेंडिंग होते हैं, और जब बहुत ज्यादा दूर होते हैं, तो वो पास में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेंड होता है, एक ट्रेंड होता है मार्केट में, साइडवेज नहीं होता। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फिर से मार्केट कहाँ ओपन हुआ, निफ्टी कहाँ ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है। ठीक है, ये निफ्टी यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है। तो हम देख रहे हैं कि ईएमए काफी ट्रेंडिंग है, तो यहाँ पर हम सेल का ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। हमको दिख रहा है मोमेंटम अच्छा है मार्केट में, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेल का ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पर सेल का ट्रेड देखते हैं। जैसे ही ईएमए यहाँ पर टच करेगा, हम एक्टिवेट हो जाएंगे तुरंत से, कि हमको ट्रेड मिल सकता है, बिल्कुल एक्टिवेट। यहाँ पर देखा हमने, कोई बियरिश कैंडल नहीं बना, सीधे इसने बुलिश कैंडल बना दिया। इट्स ओके, फाइन 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 फाइन, ठीक है। यहाँ पर बुलिश कैंडल पैटर्न, बुलिश देखने को मिला हमको। तो उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट अच्छा मोमेंटम में, ये हमको देख करके समझ में आता है। कब समझ में आएगा? जब आप एक ही चार्ट पे काम करेंगे, एक ही स्ट्रेटेजी और एक ही इंडिकेटर्स पे काम करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। आप चार्ट चेंज करते रहेंगे, स्ट्रेटेजी चेंज करते रहेंगे, नहीं समझ में आएगा। एक ही दिन काम करेंगे, नहीं समझ में आएगा। आपको रोज 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना सीधे इस पे काम करना है, आपको बिल्कुल समझ में आने लगेगा कि मोमेंटम ऑफ प्राइस का आगे क्या होने वाला है, ऑटोमेटिकली आप समझने लगेंगे। जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ पर सपोर्ट लिया इसने, राइजिंग ईएमए था, यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ पर आरएसआई ने भी 50 का सपोर्ट लिया, और इसने 200 को ऊपर ब्रेक किया है। 200 को क्या किया है? ऊपर ब्रेक किया है। तो आप यहाँ पर भी एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, यहाँ पर भी ट्रेड लेंगे आप सीधा, यहाँ पर देखिए सीधा वन वे मूवमेंट। बट हम अभी इसको इग्नोर करते हैं, हम हमारे 21 की ईएमए को 200 के ऊपर आने देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये ऊपर आई। अब हम क्या करेंगे, बाय के लिए वेट करेंगे, बाय के लिए वेट करेंगे। कब बाय ट्रेड लेना है, कब सेल ट्रेड लेना है, ये आपको अब चार्ट में समझ में आने लग गया। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे, वेट करेंगे, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना इसके टच पे। ठीक है, इसका हाई क्रॉस हुआ? अभी नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे आरएसआई ने 50 का सपोर्ट ले लिया है। ओके, बिल्कुल आप तैयार हो जाइए ट्रेड लेने के लिए। यहाँ पर देखेंगे, हमने ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर क्लोज कर दिया। ईएमए पूरा ट्रेंड में है, प्राइस पूरे ट्रेंड में है, पूरे अपने जोश में है। यहाँ पर ट्रेडर हमको हाई पे इसकी एंट्री करना है। हमारी पहली कंडीशन, राइजिंग ईएमए, ग्रीन कैंडल और आरएसआई का सपोर्ट, ये तीनों कंडीशन हमारी मैच हो रही है। लो पे स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 का हमारा क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। यहाँ पे टारगेट देखें तो बड़े टारगेट भी आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं ट्रेडर्स आपको कह रहा हूँ, यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने 1:2 के टारगेट पे, 2 के टारगेट पे बुक कर लिया। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक ही चार्ट पे काम करो, एक ही तरीका आपका चार्ट को पहचानने का। तो आपने देखा कि यहाँ पर भी हमको 1:2 से ज्यादा का टारगेट देखने को मिला, लेकिन हम अभी 1:2 पे बुक कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी बिगिनिंग में कुछ प्रॉफिट इकट्ठा कर लेना चाहते हैं। तो इसीलिए
ट्रेडर्स मैं आपको कह रहा हूँ कि आप चार्ट को पहचानने का, प्राइस का मोमेंटम पहचानने का आपका तरीका देखिए कि आप कैसे उस चीज को पहचान पा रहे हैं। काफी सारे ट्रेडर्स अलग-अलग तरीके से पहचानते हैं। आप यदि सबको फॉलो करने जाएँगे तो आप खुद को भी खो बैठेंगे। तो इसलिए आपने यदि एक चीज़ देख ली कि मुझे ईएमए के अकॉर्डिंग प्राइस को पहचानना है, तो आप रेगुलर एक ही चार्ट पे प्रैक्टिस करिए। आप रेगुलर एक ही स्ट्रैटेजी को रखिए, आपको धीरे-धीरे उसका मोमेंटम ऑटोमेटिक समझ में आने लगा और आप बड़े प्रॉफिट भी करने लगेंगे। जैसे आप अभी 1:2 में भी अभी प्रॉफिटेबल है, तो आप इसमें अपना प्रॉफिट आगे चल के बढ़ा सकते हैं। तो आप एक ही चार्ट पे, एक ही स्ट्रैटेजी पे रेगुलर प्रैक्टिस करिए और उसको पूरा समझिए मास्टर वन स्ट्रैटेजी। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा पहला ट्रेड हमारा टारगेट में रहा। क्या हमें अब सेकंड ट्रेड करने की आवश्यकता है? नहीं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे मार्केट से कमाना कितना है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड लेते चले जा रहे हैं, लेते चले जा रहे हैं। देखिए, यदि आप पूरे कैपिटल का यहाँ पर 1% का रिस्क ले रहे हैं, जस्ट सपोज कीजिए आपने 1% का रिस्क लिया। यहाँ पर आपने 1% का रिस्क लिया पूरे कैपिटल पे। आपने टारगेट रखा अपना 2% का, चार्जेस निकालने के बाद रखिए। तो 2% का यहाँ पर टारगेट हुआ। तो आपने आपके कैपिटल का आज कितने परसेंट प्रॉफिट किया? 2% का प्रॉफिट किया आपने। जस्ट सपोज कीजिए 2% का। उसके पहले वाले दिन पे हमने उसमें भी प्रॉफिट किया था। तो हमने यहाँ पर 3 दिन में हमारे प्रॉफिट कितना हो गया? यदि हम 1-1 ट्रेड भी लिए तो 4% का हमारा प्रॉफिट हो गया। आप ये कैलकुलेशन भी साथ में लेके चलिए, तब जाके आपके समझ में आने लगेगा कि इसमें हमको प्रॉफिट कैसे करना है। प्रॉफिट को लॉक करना भी ज़रूरी है। आपने पहला ट्रेड आपका टारगेट हुआ, उस दिन भी आपका पहला ट्रेड टारगेट हुआ 2%, 2% से हमने 4% का हमारा कैपिटल का ग्रो कर लिया। ठीक है? चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी हम ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं है, अब हम नेक्स्ट मतलब कि 1 बजे बाद देखेंगे जब मूवमेंट आएगा। अब रिलैक्स कीजिए, इस प्रॉफिट को एन्जॉय कीजिए, प्रॉफिट को हज़म कीजिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 बजे बाद, तो 1 बजे बाद हम यहाँ पे देखते हैं तो हमको यहाँ पर क्या, शुरू से हम बात करते हैं। यहाँ पर क्या है? 200 है, 21 कहाँ है? 200 के नीचे है, तो क्या करेंगे हम? सेल ट्रेड लेंगे। सिंपल, हमको क्या लेना है? सेल ट्रेड लेना है। हम यहाँ पर देखते हैं, चलिए यहाँ पर 1 बजे देखते हैं, हम यहाँ पर आए, यहाँ पर ईएमए का टच आया, पर ईएमए के साथ में क्या आरएसआई में 50 का रेजिस्टेंस मिल रहा है अपने को? यस, आरएसआई में 50 का रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कोई कैंडल देखने को मिल रहा है हमको बेयरिश? यस, हमको कैंडल बेयरिश कैंडल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट क्या करेंगे? मान लीजिए हमने इस बियरिश कैंडल पे लो पे छूट गया, यहाँ पर हमने इस बियरिश कैंडल के लो पे हमने शॉर्ट किया। जैसे ही शॉर्ट किया, हाई पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा टारगेट कहाँ रहता है? 1:2 पे। तो ये 1:2 का टारगेट हमको यहाँ पर भी देखने को मिल गया। आपको उस कंडीशन को सिंपल रखना है, आपको थोड़ा ट्रेंड देखना है, मार्केट ट्रेंडिंग है। मार्केट ने अभी-अभी यहाँ से 200 को ब्रेक करके नीचे आया है, फर्स्ट रिटेस्ट पे हमने बाय सेल किया और हमारा तुरंत ही हमको टारगेट देखने को मिला। चलिए ट्रेडर्स, अभी थर्ड डे था हमारा जहाँ हमने बैक टेस्ट किया। थर्ड डे में हमने फर्स्ट डे हमने 2% का प्रॉफिट किया। हमारी कैपिटल पे यदि हम 1% का रिस्क लेते हैं तो फिर अभी सेम डे पे हमने 2% का प्रॉफिट किया और अभी फिर से हमको 2% का प्रॉफिट देखने को मिला। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमको कितने परसेंट कैपिटल ग्रो हो गया हमारा? 6% से हमारा कैपिटल ग्रो हो गया। 6% 3 दिन में बुरा है? नहीं है। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे कि मैं आज के आज ही सारा प्रॉफिट कर लेता हूँ, आज के आज ही अपनी कैपिटल डबल कर लेता हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब यहाँ पर आप 1:2 से 1:3 का टारगेट लेंगे, तो आपका कैपिटल सीधे 6% से और ज़्यादा बढ़ के 8%, 7%, 9% तक चले जाएगा। सो ट्रेडर्स, अभी हमने देखा कि स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी को हमको 1 मिनट पर कैसे इस्तेमाल करना है। काफ़ी सिंपल स्ट्रेटेजी है, आप इस स्ट्रेटेजी पे रेगुलर वर्क कीजिए, आपको प्राइस का मूवमेंट समझ में आने लगेगा। यदि आप दिन के 2 ट्रेड भी लेते हैं, आप ट्रेड फिक्स रखिए कि मुझे सुबह 11 बजे तक ट्रेड करना है, दोपहर में 1 से 1:30 बजे के बाद में ही ट्रेड करना है, तो 2:30 बजे तक ट्रेड करना है। यदि आप मान लीजिए 2 ट्रेड भी पर डे करते हैं और आप 1% का रिस्क लेते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी 50% भी यदि आपकी स्ट्रेटेजी ट्रेडर काम कर रही है, तो आपको दिन में 1 प्रॉफिट होगा। ये भी हो सकता है कि किसी दिन 2 स्टॉप लॉस होंगे, तो अगले दिन दोनों प्रॉफिट होंगे। तो हम जस्ट सपोज मान मान के चलते हैं कि हमारा एक दिन में 1 टारगेट और 1 एसएल हो रहा है, तो हमको क्या 1% के रिस्क पे हमको 2% का यदि प्रॉफिट मिलता है, तो हमारा 1% हमको बचता है। तो ये स्ट्रेटेजी यदि आपकी ओवरऑल यदि 20 डेज़ आप काम करते हैं, 20 टू 25 डेज़ में 20 डेज़ भी आप काम करते हैं और 2 ट्रेड भी पर डे आप लेते हैं, तो 2 ट्रेड में आपको देखिए 1% के हिसाब से 20% का रिटर्न आपका मंथली का जनरेट होता है इसमें। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप इस स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, आप और परफेक्शन के साथ काम करेंगे, आप आपके टारगेट को बढ़ाएँगे, तो आप और भी बड़ा पैसा इसमें बना सकते हैं। तो इस पे प्रैक्टिस कीजिए, कुछ डाउट हो
तो मुझसे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।